जय बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि एक प्लेन और एक लाइन के बीच रिलेशन क्या होता है, लाइन प्लेन के पैरेलल कब होता है, प्लेन नहीं कब होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर कब होता है, और प्लेन और लाइन के बीच एंगल थीटा हो तो थीटा कैसे निकालते हैं, ये सारी चीज डिस्कस करते थे। आज हम लोग को देखना है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ टू लाइंस। Intersection point of two lines. Point of two lines. दो सरल रेखाओं के बीच प्रतिच्छेदी बिंदु। दो सरल रेखाओं के बीच प्रतिच्छेदी बिंदु। तो 2D में हमारा क्या होता था कि दो लाइन या तो पैरेलल हो जाए, हमारा पैरेलल है तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर दोनों लाइन पैरेलल नहीं है, हमारा लाइन अगर पैरेलल नहीं है तो वो हमेशा एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है। लेकिन 3D में ऐसी बात नहीं है। 3D में ऐसी बात नहीं है। जैसे ये हमारा एक लाइन इस पे जा रहा है, दूसरा लाइन इधर दीवार है उस पे जा रहा है, तो अगर मिलना होगा तो इस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन पे मिल जाएगा हमारा। अदरवाइज अगर नहीं मिलना होगा, यहाँ अगर एक लाइन ऐसे जा रहा है दूसरा से ऐसे जा रहा है, तो अगर इससे नीचे हो गया तो फिर एक दूसरे से वो मिलेगा नहीं। मतलब 3D में दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी ये जरूरी नहीं होता है हमारा। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है तो फिर उसके इंटरसेक्शन पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हमारा। तो ज्यादा कुछ आपको नहीं करना है कि टू लाइंस, बस इतना ही पूछता है कि दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं। Two lines x minus x1 upon a, one y minus y1 upon b1, z minus z1 upon c1, and x minus x2 upon a2 is equal to y minus y2 upon b2 is equal to z minus z2 upon c2 are intersecting lines. Are intersecting lines if determinants of x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1, a1 b1 c1 a2 b2 c अगर जीरो, अगर इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो हो जाए हमारा तो दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेगा हमारा। और अगर जीरो के अलावा, इस डिटरमिनेंट्स का वैल्यू जीरो के अलावा अगर हो जाए तो दोनों लाइन एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करता है। दोनों लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो आपको कुल मिला के एक छोटा सा डिटरमिनेंट सॉल्व करना है हमारा। अगर ये जीरो आ गया तो इंटरसेक्टिंग लाइन है, और अगर जीरो के अलावा कुछ आ गया ये लाइन क्या हो जाएगा, नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा हमारा। एंड और अगर दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, अगर ये दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है तो दो लाइन तभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकता है जब दोनों एक ही प्लेन में हो, एक ही तल में हो। दो इंटरसेक्टिंग पॉइंट लाइन से पास करने वाला कोई ना कोई प्लेन जरूर होता है। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन containing these two lines is determinants of x minus x1, y minus y1, z minus z1, a1 b1 c1, a2 b2 c2 is equal to 0। मतलब क्या, x1 y1 z1 की जगह x2 y2 z2 भी इस्तेमाल करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो ax + by + cz + d = 0 के फॉर्म में आ जाता है। ये हमारा क्या हो गया, इतना बराबर अगर 0 है तभी ये इंटरसेक्टिंग होगा, और इंटरसेक्टिंग होगा तभी कोप्लेनर होगा। तो जिस प्लेन में वो दोनों लाइन होगा उस प्लेन का ये इक्वेशन हो जाएगा। अगर ये 0 ना हो, 0 के अलावा कुछ आ जाए हमारा, इसका मतलब फिर ये निकालने की जरूरत ही नहीं है, वो दोनों नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस हो जाएगा। तो कोप्लेनर होने का सवाल ही पैदा नहीं होता है हमारा।
ये चीज हमारा ये इंटरसेक्टिंग होने का कंडीशन है और ये दोनों इंटरसेक्टिंग लाइंस को रखने वाले प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आपका। तो अगर दो लाइंस नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना करें उसको हम लोग क्या कहते हैं, अस्क्यू लाइंस कहते हैं। उसको क्या कहा जाता है, अस्क्यू लाइंस कहा जाता है। तो अस्क्यू लाइंस क्या है, अस्क्यू लाइंस तो अस्क्यू लाइंस क्या होता है, टू नॉन पैरेलल and non-intersecting lines are called askew lines। हिंदी में से क्या कहते हैं, अप्रतिच्छेदी रेखा। हिंदी में से क्या कहेंगे, अप्रतिच्छेदी रेखाएं। तो अस्क्यू लाइंस केवल हमारा क्या 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉसिबल है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में पॉसिबल नहीं है। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं है तब तो वो इंटरसेक्ट करेगा ही करेगा, ये तय है हमारा। लेकिन 3D में दो लाइन अगर पैरेलल है तब तो नहीं ही काटेगा, लेकिन अगर पैरेलल नहीं भी है तो भी एक दूसरे को काटे ये जरूरी नहीं होता है हमारा। तो इसी में फिर आता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस between two askew lines। ये क्या है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होता है, तो लाइन perpendicular to both askew lines is called line of shortest distance and length of intercept cuts by line of shortest distance cuts by askew lines from line of shortest distance is called shortest distance between askew lines। shortest distance between askew lines मतलब कि मान लिया ये और ये बोर्ड पे तो askew lines खींचना संभव ही नहीं है हमारा। तो let AB and CD are askew lines है हमारा। तो कोई भी लाइन इस तरह से LN जो है हमारा LN, ये क्या कहलाता है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और ये दोनों अस्क्यू लाइंस मिलकर के इसके कितना भाग काटता है, PQ भाग काटता है। तो PQ is the shortest distance between AB and C। मतलब लाइन ऑफ दोनों अस्क्यू लाइंस मिल करके इस लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से जितना भाग ये PQ इंटरसेप्ट काटा, प्रक्षेप काटा है, इसी को हम क्या कहेंगे, इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहेंगे। ये तो इसकी कहानी निकलेगा कैसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारा। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का जो आपका फॉर्मूला होता है, लेट L1 x minus x1 y a1 y minus y1 y b1 z minus z1 y c and L2
x minus x2 by a2, y minus y2 by b2 और z minus z2 by c2 are two askew lines. मान लिया ये दोनों लाइन क्या है, askew lines है, हमारा अप्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो इन दोनों रेखाओं के बीच निम्नतम दूरी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो, then shortest distance between L1 and L2 is mod of L x2 minus x1 plus n y2 minus y1 plus n z2 minus z1, where L1 where L and N are direction cosines of line of shortest distance. जहां L and N क्या है, लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का डायरेक्शन कोसाइंस। लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हुआ, जो इन दोनों दिए गए लाइन पर क्या हो, परपेंडिकुलर लाइन हो हमारा। जैसे हम बात करें एग्जांपल, क्वेश्चन आपसे ले लिया, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन x minus 1 by 3, y minus 2 by 4, z plus 1 by 7, and x minus 2 by 1, y minus 3 by 2, z minus 4 by 4। इन दोनों के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए हमारा, तो सॉल्व कैसे करें। लेट L and N are डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। एलिमेंट मान लिया डायरेक्शन कोसाइंस है इसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन का हमारा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लाइन जो होता है इस लाइन में भी परपेंडिकुलर और इस लाइन में भी परपेंडिकुलर हमारा, तो परपेंडिकुलर होने के क्या, डायरेक्शन कोसाइंस है डायरेक्शन रेशियोस के प्रोडक्ट का सम 0 होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, 3l plus 4m plus 7n is equal to 0। 3 into l, 4 into m, 7 into n, 0। और फिर दूसरे वाले से l plus 2m plus 4n बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व कर लिया तो l हमें क्या मिल गया, 4 4 16 minus 14, m जब लेंगे तो 7 minus 12 और n जब लेंगे तो 6 minus 4, मतलब L by 2, M by minus 5, N by 2 मिल गया हमारा। ये तीनों नंबर जो है L के प्रोपोर्शनल, ये तीनों नंबर जो है L के प्रोपोर्शनल है हमारा। इसका मतलब 2 minus 5 और minus 2 क्या हो गया, डायरेक्शन रेशियोज हो गया। एलिमेंट के जो प्रोपोर्शनल है वो क्या कर रहा था, लाइन का डायरेक्शन रेशियो। हमें चाहिए क्या, डायरेक्शन कोसाइन चाहिए, तो दैट मींस L बराबर जो हो जाएगा 2/25 4 29 4 33 रूट 33। m क्या हो जाएगा, -5/√33 और n क्या हो जाएगा 2/√33 हमारा। a b c को स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर 25, इसका स्क्वायर 4, फिर रूट 33 हो गया हमारा। तो a को इससे डिवाइड किया l मिल गया, b -5 है उसको रूट 33 से डिवाइड किया l मिल गया, और c 2 था उसको रूट 33 से डिवाइड किया l मिल गया। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्या फार्मूला था, mod of l x2 minus x1 m y2 minus y1 और प्लस n z2 minus z1 था हमारा। ये l 2 by root 33 x2 इसका पॉइंट क्या है, 2 है हमारा, 2 और इसमें कितना है 1 है। m कितना मिला -5 by root 33, y2 कितना है 3 और y1 कितना है 2
और m2/√33 4 -1 +1 हो जाएगा हमारा। ये मिल गया 2/√33, ये मिल गया -5/√33 और ये मिल गया -10/√33। 10 और 15 -2 13 मॉड है तो प्लस ही होगा। तो 13/√33 जो हो गया, यही क्या हो गया हमारा इन दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अगर यही 0 आ जाए, अगर यही लाइन और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दोनों लाइन के बीच 0 आ जाए, इसका मतलब कि दोनों लाइन एक दूसरे को क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इस तरीके से भी हम पता लगा सकते हैं आसानी से। अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये डिस्टेंस 0 आ जाएगा, 0 के अलावा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, इसका मतलब दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। तो इंडिया में लाइन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी अक्सर पूछा जाता है हमारा। अब अगर बात करें आप, जैसा हमने जनरल फॉर्म में प्लेन का इक्वेशन जो लिखा था वो क्या लिखा था, a1x + b1y + c1z बराबर + b बराबर 0। लेट इक्वेशन ऑफ लाइन और a2x + b2y + c2z + d2 बराबर 0। अब ये लाइन कौन सा फॉर्म है, जनरल फॉर्म है। दो प्लेन का इक्वेशन दिया है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होगा। इसको अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना, इसको हमें क्या बदलना है, सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलना। तो सिमेट्रिकल फॉर्म में बदलने का क्या तरीका होता है हमारा, मतलब सिमेट्रिकल फॉर्म मतलब क्या, x - x1 y है, y - y1 y है, z - z1 y है। तो सिमेट्रिकल फॉर्म के लिए हमें ABC चाहिए और एक पॉइंट चाहिए उस लाइन पे। ये दोनों प्लेन जो होता है क्या करता है, ये दोनों प्लेन जो है हमारा, इन दोनों प्लेन के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को बताता है। तो ये जैसे दो प्लेन है एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ये वाला लाइन जो है, ये वाला लाइन नॉर्मल है प्लेन के, तो प्लेन के नॉर्मल है, तो प्लेन पे परपेंडिकुलर, प्लेन में जितने भी लाइन होंगे सब पे परपेंडिकुलर होगा। ये वाला इसका नॉर्मल है, तो इंटरसेक्शन लाइन लेंगे तो इस प्लेन के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके नॉर्मल दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जो होता है वो दोनों प्लेन के नॉर्मल के क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a1 b1 c1, इस प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो a2 b2 c2 है हमारा। मान लिया L M N आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन। तो ये वाला लाइन जो होगा इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर और इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर। तो इट इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन। अगर नॉर्मल के परपेंडिकुलर है तो a1l, इसका मतलब a1l + b1m + c1m बराबर 0। line is also perpendicular to normal of second plane। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a2l + b2m + c2n बराबर भी 0। तीसरे और चौथे को अगर हम सॉल्व कर लें, तो तीसरे चौथे को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, L/b1c2 - b2c1 और m/a2c1 - a2c1 और n/a1b2 - a2b2। तो ये L में हमारा क्या था, लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस। नीचे वाला तीनों नंबर क्या है हमारा, एलिमेंट के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब नीचे वाला तीनों नंबर ही क्या हो गया, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज हो गया। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन हमें क्या मिल गया, b1c2 b2c1 a2c1 a1c2 a1b2 b2b। अब फॉर पॉइंट, अब पॉइंट में एक पॉइंट चाहिए हमारा। तो एक लाइन पे तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होता है, कोई भी एक पॉइंट मिल जाए हमारा काम हो जाएगा।
कोई भी एक पॉइंट मिल जाए हमारा काम चल जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, टेक x is equal to 0 और y is equal to 0 और z is equal to 0 in इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। पहले और दूसरे में x y z तीनों में से कोई भी एक जीरो दे, कोई भी एक जीरो दे दिया तो मान लिया हमने z is equal to 0। तो z अगर जीरो दे लेंगे क्या मिलेगा, a1x plus b1y plus b1 बराबर 0, a2x plus b2y plus b2 बराबर 0। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे तो x b1 d2 minus b2 d1, y क्या हो जाएगा a2 d1 minus a1 d2 और 1 क्या हो जाएगा a1 b2 minus a2 d1। तो x क्या मिल गया हमारा b1 d2 b2 d1 अपॉन a1 b2 minus a2 d1, y क्या मिल गया a2 d1 minus a1 d2 अपॉन a1 b2 minus a2 d1 और z तो हमारा 0 आया। तो हमें डायरेक्शन रेशियोज भी मिल गया और x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी मिल गया हमारा। तो इक्वेशन ऑफ लाइन जो हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या आ जाएगा, क्या होता था x माइनस x माइनस b1 d2 b2 d1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a क्या मिला है b1 c2 b2 y माइनस a2 d1 माइनस a1 d2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 अपॉन a2 c1 माइनस a1 c2 और इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। यही इस लाइन का क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल फॉर्म हो जाएगा। तो दिखने में लग रहा है कि लंबा चौड़ा प्रोसेस है, दिखने में लग रहा है लंबा चौड़ा प्रोसेस है, लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे देखिए कितना लंबा नहीं होता है, क्योंकि वहां नंबर दिया जाता है, नंबर बड़ा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये दिखने में ज्यादा लंबा लग रहा है हमारा। बस नोट में एक चीज ध्यान रखेंगे, if b1 c2 minus b2 c1 बराबर 0 then do not take x बराबर 0। if a2 c1 minus a1 c2 बराबर 0 then do not take y बराबर 0 और if a1 b2 minus a1 b2 minus a2 b1 अगर 0 हो जाए then do not take z बराबर 0। क्यों, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो y z प्लेन के पैरेलल हो जाएगा, y z प्लेन के अगर पैरेलल हो गया उसमें x कभी 0 हो ही नहीं सकता है हमारा। तो ये चीज ध्यान रखना है, जिसके नीचे वाला 0 आ जाएगा वो 0 नहीं करेंगे। x के नीचे वाला अगर ये 0 आ रहा है हमारा तो इस इक्वेशन में x बराबर 0 नहीं लेना है। y के नीचे वाला अगर 0 आ रहा है इन दोनों इक्वेशन में y बराबर 0 नहीं रख सकते हैं, और अगर z के नीचे वाला ये 0 आ रहा है इन दोनों इक्वेशन में z बराबर 0 नहीं रखते हैं। उसके अलावा अगर तीनों में से कोई 0 नहीं है तो आप x y z में से कोई भी 0 रखना आसानी से रख सकते हैं। Find symmetrical form of line 2x minus y plus z plus 1 x plus 3y minus 2z plus 3 is equal to 0। अब इसको सॉल्व करना है। मान लिया LMN डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ it is perpendicular to plane 2x minus y plus z plus 1 बराबर 0
इसका मतलब 12 माइनस m प्लस m बराबर 0 आ जाएगा हमारा। इट इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दूसरा प्लेन जो है 2x और x प्लस 3y माइनस 2z प्लस 3 बराबर 0, तो l प्लस 3m माइनस 2n बराबर 0 हमारा ये दूसरा। इन दोनों को सॉल्व कर लें तो l माइनस 1 गुना माइनस 2 प्लस 2 1 गुना 3 m अपॉन करेंगे 1 into 1 1 minus 2 into 2 minus 4 तो प्लस 4 और n अपॉन करेंगे ये दोनों 6 प्लस 1 1 माइनस 1 आएगा तो 7 आ जाएगा हमारा। तो ये आ गया हमारा l अपॉन माइनस 1 m अपॉन 5 n अपॉन 7। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ लाइन हमारा क्या मिल गया -1 5 और 7 मिल गया हमारा। अब क्या हो गया फॉर पॉइंट जो मर्जी है आपको 0 रख लो, मान लिया z बराबर 0 तो z 0 ले लेंगे तो 2x माइनस y प्लस 1 बराबर 0 और x प्लस 3y प्लस 3 बराबर 0। इसको सॉल्व कर लें x माइनस 3 आ जाएगा, y अपॉन करेंगे तो 1 माइनस 6 आ जाएगा और 1 अपॉन करेंगे तो 6 प्लस 1 आ जाएगा। x is equal to -6 by 7, y is equal to -5 by 7। x मिल गया, y मिल गया और z को हमने 0 दिया ही है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन हमारा क्या हो गया, क्या मिल जाएगा x माइनस x तो x को -6 by 7 है तो 6 by 7 minus 1 y plus 5 by 7 upon 5 और z minus 0 upon 7। यही क्या हो गया इस लाइन का सिमेट्रिकल फॉर्म हो गया हमारा। ये भी कभी कभी सवाल पूछता है, बाकी क्वेश्चंस करेंगे तो ऑब्जेक्टिव मेथड कुछ और भी होता है हमारा। जब ऑप्शंस दिया रहेगा तो नेक्स्ट लेक्चर में जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे तो देखेंगे यही सब सवाल बड़े आसानी से और आसानी से बस खाली ऑप्शंस देख करके हम सॉल्व कर सकते हैं। ये तो पूरा प्रोसेस था, पूरा कॉन्सेप्ट था इसका हमारा, लेकिन ऑब्जेक्टिव करने का तरीका थोड़ा सा बदल जाता है इसमें। तो कैसे करेंगे तो हम लोग जब नेक्स्ट एनडीए में पूछे गए क्वेश्चन एयरपोर्ट में पूछे गए क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, देखेंगे इतना टाइम नहीं लगता, मुश्किल से 30-40 सेकंड के अंदर ये सॉल्व हो जाता है हमारा। ये आपका 3D के सारे कॉन्सेप्ट हो गए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके क्वेश्चंस देखेंगे, एनडीए में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे बनते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जय हिंद।